बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एहसानुल्लाह मंसूर, स्माइल गैलेक्सी के प्लेटफार्म से आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल का सामना हमें रोज़ाना की बुनियाद पर करना पड़ता है, लेकिन उसका हल बाज़ औक़ात करने से हम ना सिर्फ कासिर रहते हैं, बल्कि वो मर्ज़ जब बढ़ता है, वो मायूसी, वो एहसास कमतरी, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, फिर ये मर्ज़ आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्ज़ ऐसा नहीं आया जिसकी दवा उसके साथ नहीं आई, जिसका इलाज उसके साथ नहीं आया। अलबत्ता सारी ज़िंदगी हम उसको ट्रेस करने में लगा दें, वो अलग बात है। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जिनमें से हम गुज़र रहे हैं, डिप्रेशन के नाम से, टेंशन के नाम से, गम और परेशानी और मायूसियों के नाम से हमारा मुआशरा पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही शिकार हो चुका है। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, उनके दो असबाब हैं। पहला सबब हमारे ज़ाती रवैये, हमारा अपना किरदार, हमारे अपने अमाल, हमारी अपनी वजूहात हैं। यानी उसका मुद्दा, उसका ज़िम्मा हम किसी और पर नहीं डाल सकते, उसकी वजह हम बजाते खुद हैं। और दूसरी जो बड़ी वजह है, वो इस चीज़ को इसलिए समझना ज़रूरी है, और वो बड़ी वजह बयान करने से पहले मैं ज़रूरी चाहता हूँ कि एक और नुक्ता आपके सामने रखूँ। इस वक्त दुनिया में आबादी की तादाद 8 अरब हो चुकी है, और ये जो 8 अरब की आबादी है, इसमें से अगर आप उन लोगों को निकाल लें जो दहरिया किस्म के हैं, जो किसी भी तरह के मज़हब का नाम लेना या उसको कबूल करना तसव्वुर नहीं करते, वो राउंड अबाउट 1 अरब 10 करोड़ की आबादी है। बाकी तकरीबन 7 अरब की आबादी वो है जो किसी न किसी मज़हब के साथ किसी न किसी तरीके से कोई ताल्लुक़ रखती है, और हर वो शख्स जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने की बात करता है, वो तसव्वुर किस्मत, लक अनलक होना, ये उनका वो रवैया है, वो सोच है, वो नज़रिया है जो पूरी दुनिया के मजहबी लोगों में पाया जाता है। अब ज़रूर सोचना चाहिए, अगर 7 अरब लोग एक नज़रिए को कबूल कर रहे हैं कि ये किस्मत में ऐसे था, ये किस्मत में ऐसे नहीं था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था, तो ये जो किस्मत का तसव्वुर है, अगर दुनिया की 8 अरब आबादी में से 7 अरब आबादी का ये नज़रिया है, तो मेरा ख्याल है हमें इसको मामूली नहीं लेना चाहिए। बिलखुसूस जब हम अपने आप को मुस्लिम तसव्वुर करके अपने मामलात का जायज़ा लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ जब बात होती है ईमान की, तो उन 6 अरकान में से एक इंतहाई अहम तरीन रुकन ये है कि हम तकदीर के अच्छे होने पर और उसमें जो हमारे लिए परेशानी या शर है, यानी उसके बुरे होने पर भी हमारा ईमान है। जिस तरह तकदीर के ज़रिए अल्लाह बाज़ औक़ात हमें नवाजता है, इसी तरह तकदीर ही के ज़रिए बाज़ औक़ात अल्लाह हमें आज़माता भी है। तो अगर हमारे मामलात ख़राब हुए हैं हमारे ज़ाती रवैयों की वजह से, हमारे ज़ाती किरदार की वजह से, तो ऐसे हालात में हमारा किरदार और रवैया क्या होना चाहिए ताकि हम अपने मसाइल को मैनेज करें, कंट्रोल करें, और अपनी टेंशन, डिप्रेशन, गम, हुज़्न व मलाल, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करें। और अगर उसकी वजह हमारे ज़ाती अमाल नहीं, हमारी तकदीर है, हमारी किस्मत है, तो इस मौके पर हमारा रवैया और किरदार क्या होना चाहिए। और वो दोनों किस्म के लोग जो किस्मत की वजह से या ज़ाती कमी कोताहियों की वजह से किसी मुसीबत या आजमाइश का शिकार हुए हैं, ऐसे हालात में मुआशरती रवैया, मुआशरे के लोगों का किरदार क्या होना चाहिए, इन चीज़ों पर इंशाअल्लाह हम 5 दिसंबर बरोज़ सोमवार को एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे घिनौने किस्म के अंजाम से बचने के लिए मैं दावत देता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे कन्फर्म इल्म है वो कुरान और सुन्नत का इल्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है, वो बेहतर तरीके से जानता है कि हमारे मसाइल क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं और उसका हल क्या है। कुरान और सुन्नत का वो पहलू हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसमें से गुजर के आपका अपने रब से बड़ा शानदार ताल्लुक़ बनेगा। आप अपनी बेशुमार कमी कोताहियों, बिलखुसूस गुस्से को, इसी तरह मायूसी को, एहसास कमतरी को, खुदकुशी की तरफ जाने वाले रास्तों को, इन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह आप ना सिर्फ हल करेंगे बल्कि दूसरों को भी आप खैर की तरफ लाने की वजह बनेंगे। तो मैं दावत देता हूँ, रोज़ाना 8:30 बजे हमारी ये क्लास इंशाअल्लाह जो 50 मिनट के दौरानिए पर होगी, ये इंशाअल्लाह शुरू हो रही है 5 दिसंबर बरोज़ सोमवार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस कोर्स को करेंगे भी और अपने साथियों को भी दावत देंगे, ताकि हम अपने मसाइल का वो हल तलाश करें जो हमारे खालिक ने पेश किया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।